नासिर साहब, ये जो बात की है मियां उमैर साहब ने कि एक तरफ आप कह रहे हैं डिस्टॉर्शन खत्म करनी है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी रोटी की कीमत भी जो है वो तय की जा रही है, मंडियों में भी फाइन किया जा रहा है, वहां भी देखा जा रहा है कि किस कीमत पे लगाई जाएगी। तो सर डिस्टॉर्शन तो फिर हुकूमत दूसरे एस्पेक्ट पे कर रही है। और जो मुझे मियां उमैर साहब की बात से समझ आया कि शायद इसकी वजह से उनको नहीं यकीन कि ये IMF या वर्ल्ड बैंक के तहत किया जा रहा है सारा मामला। आसानी ये बात तो मैं बिल्कुल टोटली एग्री करता हूँ कि आपने एक जगह से पूरी सप्लाई चेन में से एक पॉइंट पे आके आपने कहा जी कि गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, लेकिन बाकी तमाम जगहों पे आप इंटरवीन कर रहे हैं, तो उससे तो डिस्टॉर्शन ज्यादा होंगी। अच्छा, एक तो ये बात है कि मैं टोटली एग्री करता हूँ कि पूरी सप्लाई चेन से जो है गवर्नमेंट को निकलना चाहिए, गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए, उसको जो है मतलब किसी सूरत पे इंटरवीन इस तरह से नहीं करना चाहिए, इतना डीपली जाके कि जहाँ पे एक एक चीज की गंदम की, उसकी प्रोडक्ट्स की और उससे पहले उसकी इनपुट्स की भी जो प्राइस वो फिक्स करे, ये नहीं होना चाहिए। और पूरी सप्लाई चेन पे ये एक प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए कि गवर्नमेंट कहीं पे भी इंटरवेंशन नहीं करेगी। दूसरा ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो से होना चाहिए मार्केट को। जब आप ये एक चीज जब आप इसमें से निकलेंगे तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना वो खोलनी पड़ेगी, ताकि मार्केट अपनी हिसाब से, अपनी प्राइसिंग के हिसाब से, अपनी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से खुद को एडजस्ट करे और ठीक हो। अब जो 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 नहीं नासिर साहब, माफ करिएगा मैं आपकी बात काट रही हूँ। आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर संजीदा है हुकूमत इसके मामले में, तो फिर उनको ये फैसला भी प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ देना चाहिए कि इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है, जो इस वक्त हुकूमत खुद फैसला करती है। आप मैं ये बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि मतलब आपको ये रोटी की प्राइस नहीं फिक्स करेंगे, आप फर्टिलाइजर की प्राइस नहीं फिक्स करेंगे, आप किसी भी इनपुट की प्राइस नहीं फिक्स करेंगे, ठीक है। और दूसरी एक और बात है। तो सर मुझे ये बताएं कि फिर जब ये नहीं सर बात सुने ना आप, लेट्स मूव। मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ सर, आप ये कह रहे हैं कि IMF वर्ल्ड बैंक जो है वो हुकूमत को इस बात से तो रोक रही है कि वो सपोर्ट प्राइस ना सेट करें गंदम की, मगर वो ये बात नहीं उनको कह रही कि आप प्राइवेटाइज कर दें सारा सेक्टर। जैसे कि आप, मेरे ख्याल में आपने ही हमें बताया था कि चावल का है कि सारे फैसले जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ही होते हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि IMF का क्या एग्जैक्टली उसमें या वर्ल्ड बैंक का क्या था, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब उन्होंने ये कहा कि प्राइस फिक्स नहीं करनी, आपने गंदम की स्पोर्ट प्राइस नहीं देनी, तो उसका मतलब यही था कि इसको मार्केट के जो डायनामिक्स हैं उनके मुताबिक चलने दिया जाए। तो ये अगर वो कर रही है तो ये मतलब ये खुद से गवर्नमेंट कर रही है। एक तरफ उनको अर्बन, आपको पता है सिचुएशन भी। सर वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, मुझे माफ करिएगा मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे मियां उमैर साहब से भी एक कमेंट लेने दें। मियां उमैर साहब, अब ये हुकूमत कह रही है कि वो को किसान कार्ड मरियम नवाज साहिबा लॉन्च कर रही हैं, वो देख रही हैं सारे मामले को। आपको उम्मीद है कि जब वो ये अनाउंसमेंट करेंगी तो आपकी कुछ शिकायत जो हैं उनको वो एड्रेस करेंगी? जी देखिए, बेसिकली मसला नहीं कोई समझ रहा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको लोन देने से या कोई छोटी मोटी चीजें करने से मसाइल नहीं हल होते। देखिए 2017 में हमारा जो DAP खाद थी वो एक बैग 2400 रुपए का था, आज वो 13,000 रुपए का है। आप डिफरेंस कैलकुलेट कर लें। फिर इसके बाद यूरिया खाद जो थी वो 1200 रुपए का बैग था और आज वो 4800 रुपए में मिल रहा है। फिर इसी तरह हमारी ट्यूबवेल की जो बिजली का यूनिट था वो 5 रुपए 35 पैसे था, आज वो 55 रुपए का मिल रहा है। फिर बाकी आप डीजल और दीगर इनपुट्स, लेबर, सारी चीजें कैलकुलेट कर लें तो हम देख लें कि आप कितने % उसमें इनपुट्स में इजाफा हुआ है और हमारी क्रॉप्स के रेट कितने बढ़े हैं। आज हम पूरे पंजाब में किसान एहतजाज कर रहे थे, बल्कि बड़ी बेशर्मी की बात है गवर्नमेंट के लिए कि हाफिजाबाद में हमारे बच्चों तक को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। और यानी आप एक मसले को हल करने की बजाय हम पे चढ़ दौड़ते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारे दुश्मन है और ये लोग जो है यहाँ पे शहरों में आ जाते हैं एहतजाज करने, ये हमारे दुश्मन है। लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है कि हम किसको जाके अपनी ये गुजारिश सुनाएं कि हमारे घर डूब रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं, हमारे खेत जो हैं वो वीरान हो रहे हैं। अगर आप लोग हमें हेल्प आउट नहीं करेंगे, हमें
कोई रास्ता नहीं दिखाएंगे, आप डंडे के जोर पे हमें दबा लेंगे, हमारी फसलें तबाह कर देंगे, तो इसके बाद हमारे पास और कोई मुआशी नहीं है हमारे पास कि हम कोई और कारोबार कर सके, ना हमारे पास इतने वसाइल है, ना हमारे पास इतने पैसे हैं। और हम बिल्कुल ठीक सर। नासिर साहब वेरी क्विकली, बिल्कुल ठीक नासिर साहब वेरी क्विकली सर, सिंध हुकूमत ने भी ये फैसला कर लिया है कि वो सपोर्ट प्राइस नहीं ऑफर करेंगे, क्योंकि ये भी पिछली दफे हमें एक फर्क नजर आया था। वेरी जी, मेरा ख्याल है सारे सूबे यही कर रहे हैं इस दफा।